नमस्कार, मैं सोनम आज आपके सामने हृदय स्पर्शी अपील लेकर आई हूँ। मैं बात कर रही हूँ 5,000 युवा मित्रों की, जो भजनलाल सरकार के आते ही हमें हटा दिया गया। पिछली सरकार द्वारा विज्ञप्ति निकालकर न्यूज़पेपर में ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, हमारी ट्रेनिंग हुई, पेपर हुआ और हमें ज्वाइनिंग दी गई सांख्यिकी विभाग द्वारा। उसमें हमारा काम था गांव ढाणियों में जाकर राजस्थान सरकार, भारत सरकार की योजनाओं को पहुँचाना। भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारी ड्यूटी चल रही थी, जिसके चलते हमें भजनलाल सरकार द्वारा लेटर निकाला गया कि 25 दिसंबर 2023 को कि आपको 31 दिसंबर 2023 का आपका रोजगार समाप्त कर दिया जाता है। हमने 27 तारीख को धरना स्थल जयपुर में पहुंचे और वहां पर धरना स्टार्ट कर दिया। हमें कुछ दिन के बाद अधिकारियों द्वारा ये बोला गया कि आपको जो वाली को लेकर मांग है वो आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक रिजल्ट दिया जाएगा, आप धरना समाप्त कर दो। हमने धरना समाप्त कर दिया। 13 जनवरी के आसपास हमने फिर वापस किया, क्योंकि हमें सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिले, उनका जवाब कुछ नहीं है। हमने वापस धरना स्टार्ट किया। हमने आंधी तूफान और सर्दी बारिश का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हमने पूरे त्योहार धरना स्थल पे बनाए और हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, मुर्गे बने, अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे और सभी युवा मित्रों के द्वारा खून निकाल के भजनलाल सरकार को हमने लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की मैंने खुद ने खून निकाल के उनकी तस्वीर बनाई, ताकि पॉजिटिव रिजल्ट अब तो दे दे हमारी सरकार, अब तो सुन ले कम से कम। लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी। हम किरोड़ी लाल जी के दर पे गए, उनके दर पे हमने दंडवत की और महिलाओं ने वहाँ पर धरना दिया। धरना देने के रात के समय था, तो उसमें पुलिस द्वारा, जेंट्स कांस्टेबल द्वारा हमें महिलाओं को घसीट कर हमें वहाँ से उठाया गया। बर्बरता की गई हमारे साथ। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं उनकी बता रही हूँ। और फिर हमें महिलाओं को रात में अलग अलग जगह छोड़ा गया। हम अलग अलग जगह से, पूरे राजस्थान की महिलाएं आई थी और वहाँ पर हमें अलग अलग जगह, अनजान जगह पे छोड़ा गया, जहाँ हम एड्रेस नहीं जानते कहाँ पर जाएंगे कहाँ नहीं। फिर बाद में हमें चुनाव आए, उसमें हमें अधिकारियों द्वारा मीटिंग हुई। हमें बोला गया कि आपकी बहाली को लेकर पूर्णतः आपको सकारात्मक रूप से आपको चुनाव के बाद में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन बाद में ज्वाइनिंग फिर भी नहीं दी गई हमें। बाद में हमें धरना स्थल पे गए तो हमें ज्वाइनिंग की दूर की बात, हमें परमिशन नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात, हम जो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ होती है, वो धरना स्थल पर हमें अधिकार होता है उठाने का, वो भी अधिकार हमसे छीन लिया गया। भजनलाल सरकार द्वारा हमारी युवाओं की आवाज़ को दबाया गया और वहाँ से हमें पुलिस को भेज दिया गया और हमें खदेड़ दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। हम बाहर बैठे तो हमें बाहर से भी हटा दिया गया, आप यहाँ से निकलो, यहाँ पे आपका कोई अधिकार नहीं है। एक राजा का काम होता है प्रजा की समस्याओं को सुनना, उनके अधिकारों को देना, उनके रोजगार को देना। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारा रोजगार ले लिया गया, हमारी जो रोजी रोटी का जरिया था वो ले लिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? आप न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। हम आज सुरक्षित नहीं है, हमें वहाँ से हटा दिया जाता है, हमारे साथ बदसलूकी की जाती है। कहाँ का न्याय है? हमारी जो बहाली को लेकर जो मांग थी उसका रिप्लाई तक नहीं है। हम लोगों ने अपना खून बहाया है, आपने सुना क्यों नहीं? हमारी जो भी मांग थी आपने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी जो यात्रा होते हैं हम वहाँ पे मिलती है, आप हमसे नजर नहीं मिलाते। क्यों नहीं मिलाते हैं? आपने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमारी रिप्लाई नहीं देते हैं किसी भी बात का? हमें न्याय दो, हमें इस चीज का जवाब चाहिए। जय हिंद, जय भारत।